क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, क्या बोला? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यानी इसमें बोला है कि जो क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन दिया है, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें बोला है कि जो भी चतुर्भुज बनने वाला है, ठीक ना, जो चतुर्भुज बनने वाला है, ये छोटी क्वेश्चन है कि यदि कोई है तो, मतलब बोला कि अगर कोई चतुर्भुज है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस बोला कि ये जो बिंदु दिया है और इसको बनाने के बाद यानी इसमें कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज अगर है तो उसका कारण दीजिए। कारण दीजिए मतलब ये कौन चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज है, ठीक ना। देखो हम बनाते हैं, इसको हम ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, और इसको बी, इसको सी और ई डी, ठीक है। इसमें 4 को दिया है, कितना बिंदु दिया है? 4 को दिया है। पहले हम ए बी को ले चलते हैं। ए यहाँ लिखते हैं बिंदु ए बी से, ठीक, बिंदु ए बी से। देखो इसका सूत्र क्या होता था, याद है क्या होता था? दूरी बराबर क्या होता था? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस है माइनस है, प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो कभी भी समझना कि पहले x मानोगा तब जाके y को मानोगा, पहले x मान तब y को मान। देखो ये हुआ x का मान, ये हुआ y का मान, ये हुआ x का मान, ये हुआ y का मान। पहले हम ए बी को माने थे तो ए बी को मान चेंज कर देंगे। बताओ इसमें x2 कौन हुआ? x2 बोला तो x2 का मान इसमें कौन है? ए और बी, ए में से x2 का मान कौन होगा? एक, कौन एक? ये वाला, ठीक नहीं, ये वाला देखो ये x1 हुआ, ये y1, x2 y2, x2 कौन कितना है? 1 माइनस x1 कौन कितना? -1, इसका होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 का मान कितना है? 0, y2 का मान 0 माइनस y1 का मान कितना? y1 का मान कितना? -2 का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू 0 माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम यहाँ से एक लाइन छुपाएंगे, एक लाइन छुपाएंगे, ठीक है। देखो कैसे छुपाएंगे, अब बताओ 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना? 1 प्लस 1 कितना? 2, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, यहाँ लिखते हैं हम 4 प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे कितना? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4। बताओ 4 और 4 कितना? 8, ई रूट अंडर 8 का मान कितना? 2 रूट 2, रूट अंडर 8 का मान कितना? 2 रूट 2। अब कैसे 2 रूट 2 बताएं कैसे होगा? नहीं बताना पड़ेगा, पता नहीं पता है, हाँ कैसे होगा? देखो कभी भी ये याद रखना कि रूट का अंदर रहेगा ना, रूट का अंदर में रहेगा, अगर हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 2 जोड़ा लगाना पड़ेगा। कितना जोड़ा मिलेगा? 2 जैसे यहाँ 8 है, 8 का एलसीएम करो, इसका बाद 4, फिर इसका करो 2। बताओ इसमें 2 जोड़ा लगाना, जो 2 जोड़ा लग गया उसको एगो बाहर करना है, उसका एगो बाहर करना है। बताओ ये 2 जोड़ा लगा, इसको 2 को बाहर किए, बताओ ये 2 अकेला बचेगा, ये 2 अकेला बचा, तो यही तो अंदर में छोड़ देंगे, ठीक ना, याद रखना। अब लिखते हैं ये ए बी हो गया,
अब हम बी सी को मानेंगे, किसको मानेंगे, बी सी। अब यहाँ लिखते हैं हम, जगह छोटा है, छोटा छोटा करके लिखेंगे, ठीक है, याद रखें। बिंदु बी सी से, ठीक, ये सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 का मान कितना है, b और c को देखना है, b और c को देखना है। x2 का मान कितना है, x2 मान कितना है, कितना है x2 का मान, b और c को देखना है। x2 मान कितना कितना, -1 माइनस x1 मान कितना, 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, 2 माइनस 0, y का मान कितना, 0। अब जब हम यहाँ से एक लाइन छुपाएंगे, -1 और माइनस से कितना, -1 और -1 कितना, जब ये दो माइनस होगा, दोनों जब माइनस होगा तो वहाँ क्या कम करेंगे, जोड़ कर, लेकिन चिन्ह कितने पड़ेगा, घटाव का, यानी -1 और -1 कितना, -2। तो -2 हुआ तो -2 का होल स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर कितना, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 में 0 0 कितना, 2 में से 0 घटाएंगे कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4। बताओ 4 और 4 कितना, 8। 8 को क्या लिखेंगे, 2, ठीक। बिंदु बी सी हो गया। अब लिखते हैं बिंदु, अब बी सी हो गया, अब लिखते हैं सी डी। बिंदु सी डी से अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखो सी डी को देखना है, किसको देखना है, सी डी को। और x2 की बात करें तो x2 का मान कितना, -3, उसके बाद माइनस x1 मान कितना, x1 मान कितना, -1, इसका होल स्क्वायर प्लस है प्लस y2 का मान कितना, 0 माइनस y1 मान 2, इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ -3, माइनस गुना माइनस बराबर, यहाँ देखो यहाँ -3 यहाँ लिख दिए, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 1 है 1, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर प्लस 0 में 2 घटाएंगे तब -2, इसका स्क्वायर, ठीक। बताओ -3 है प्लस 1 है, जब ये माइनस प्लस अगर होगा तो किसका काम होगा, जब ये माइनस प्लस होगा तो किसका काम होगा, घटाव का। बताओ 3 में से 1 घटाएंगे कितना, 2, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, इधर 4 होगा, कहाँ कर देगा माइनस में लगेगा, 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। बताओ 4 4 कितना, 8। 8 हम क्या लिखेंगे, 2√2, ठीक। देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी डी हो गया। अब क्या बचा है, चतुर्भुज में कितना भुजा होता है, 4 होता है, 1 2 और 3 क्या बचा है, 1 और बचा है। तो अब सी डी हो गया, अब क्या लिखेंगे, ए डी। अब क्या लिखेंगे, ए डी, यहाँ लिखते हैं बिंदु ए डी से, ठीक, बिंदु ए डी से √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। बताओ ए और डी को देखना, ए और डी को देखना, ए और डी का x1 y1 x2 y2
x1 y1 x2 y2, ठीक ना। बताओ यहाँ x2 मान कितना, -3 माइनस x1 मान कितना, -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मान कितना 0 माइनस y1 मान माइनस इसका होल स्क्वायर, ठीक। बताओ -3 माइनस गुना माइनस बराबर +1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस गुना माइनस बराबर +2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक लाइन चुरा लेंगे। देखो जब ये माइनस और प्लस होगा, जब ये और माइनस प्लस हो क्या करेंगे, माइनस और प्लस हो क्या करेंगे, घटाव करेंगे। जब भी माइनस प्लस होगा, देख 3 वर्ष 11 कितना -2 -2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ लिखते हैं 4 प्लस 0 को 2 से जोड़ेंगे कितना 2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना, इसको कैसे लिखेंगे 2√2। चतुर्भुज का 4 भुजा निकल गया, ठीक ना। चतुर्भुज के 4 भुजा निकल गया, ठीक ना। और देखो अब इसका अगर हमारा मन है तो विकर्ण निकालेंगे, ठीक ना। अब अगर मन होगा तो क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालेंगे तो इसके लिए चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। अगर नहीं भी बनाए चतुर्भुज तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो एक कोना शीश मिलेगा। देखो देखो अगर विकर्ण निकालेंगे तो एक कोना जो है शीश बनेगा, एक कोना शीश बनेगा और बी का कोना 20 बनेगा, ठीक ना। देखो कैसे बनेगा, हम यहाँ चतुर्भुज बनाते हैं। देखो स्वस्थ नंबर देखो, यार देखो ए बी मान निकला कितना निकला, ए बी का मान निकला कितना निकला 2√2, बी सी मान कितना निकला, सी डी मान, ए डी मान। बताओ ये कौन चतुर्भुज है, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर है, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर तो उसको क्या कौन चतुर्भुज कहेंगे, वो कौन चतुर्भुज है, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो कौन चतुर्भुज हुआ है? आयत किसे कहते हैं अमिता, आयत किसे कहते हैं, आयत किसको बोलते हैं, वर्ग किसको बोलते हैं, नहीं लिखा है, नहीं बोले थे है? किसको बोलते हैं, उस दिन लिखा थे कैनन क्वेश्चन 95 क्वेश्चन था सर। देखो हम यहाँ लिखते हैं फिर मिटा देंगे। ये पहला चतुर्भुज है, वर्ग का आया के चारों भुजा बराबर। वर्ग का है बोलो या के बोलो, चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है। उसके बाद आयत, आयत के आमने सामने, आमने सामने के भुजा बराबर होता है। वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, ठीक ना। और उसके बाद आयत के आमने सामने भुजा बराबर होता है। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वो दिन सूत्र नहीं लिखाए थे, ये पर मारते बोले मारते हैं, नहीं लिखा जाए फॉर्मूला होती। कॉपी लिखा लगा था, फिगर बनेंगे यहाँ पर जो फिगर बनाए थे वर्ग वाला उसमें सब चारों बराबर था। क्या क्वेश्चन था, शायद 5 मार्क का कोनो क्वेश्चन था, 5 नंबर का।
नहीं बताएंगे तो ध्यान रहेगा तब ना। इसको मिटाते हैं, देखो यहाँ बता ये कौन चतुर्भुज मान निकला है वर्ग का। किसका? वर्ग का। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। अब इसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण दोनों को बराबर होगा। जो विकर्ण AC का होगा वही विकर्ण BD का भी होगा। जो विकर्ण AC का वही विकर्ण BD का होगा। देखो चतुर्भुज कैसे बनाएंगे। पहले छोटा बनाते हैं, जगह नहीं है उसके जगह से। देखो A, A B, A C और D। A को C से मिलाते हैं और B को D से मिलाते हैं। बताओ A का मान कितना है? -1, -2। B का मान कितना है? 1, 0। C का मान कितना है? -1, D का मान कितना है? -3, 0। तो हमारा बताओ इसमें विकर्ण कौन कौन है? विकर्ण इसमें कौन कौन है? इसमें विकर्ण कौन कौन है? घोड़े बड़े सांप मारे मुँह कुछ दे सांप विकर्ण कौन कौन है? अभी नहीं बोले विकर्ण कौन कौन है? देखो इसका AC विकर्ण नहीं हुआ है। AC विकर्ण हुआ, उसके बाद BD विकर्ण नहीं हुआ। देखो विकर्ण हम निकालेंगे नहीं। विकर्ण हम इसलिए नहीं निकालेंगे कि हमारा जगह नहीं है उतना। अगर हम विकर्ण निकालते हैं तो हमको कुछ मिटाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम विकर्ण नहीं निकालेंगे। जिस तरह हम इस सब को निकाले हैं, इस सब को उस तरह का हम यहाँ से भी लिख देते हैं, ठीक है ना। विकर्ण जब हम यहाँ लिखते हैं विकर्ण, देखो हम यहाँ लिख देते विकर्ण। ठीक, एक हो जाएगा विकर्ण AC, एक हो जाएगा AC। AC विकर्ण होगा तो इसको कैसे लिखेंगे? -1, -2 बिंदु, -1, -2 विकर्ण होगा बिंदु। उसके बाद होगा -1, 2 एक ये बिंदु हो जाएगा, ठीक। उसका दूसरा विकर्ण है D और D। इसका विकर्ण होगा 1, 0, 1, 0, D का होगा -3, 0, ठीक ना। देखो ये दोनों को निकाल लेना, इस को बैठा के इसको निकाल लेना दोनों को, ठीक है ना। जगह छोड़ देना उतना निकालने के लिए। दोनों का विकर्ण बराबर होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समझना कि गलती हम बना रहे हैं। बाकी ये बनाना सही है, लेकिन अगर गलती विकर्ण अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो समझना कहीं कहीं गलती कर रही है। ये चीज़ देखना, ठीक है। उतारो देखो ये हुआ x1 y1, x1 y1, x2 y2। पहले AB को मान AB के लिए चलना है। ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C और ये हुआ D। ये सब लिखे पिछले क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ रखना, ये कर देना। देखो पहले AB को लेकर चलना है, पहले AB को लेकर चलना है। तो बताओ AB दोनों AB के बीच में जो है x2 मान किसका है? मतलब कौन है x2 मान? AB को देखना है। AB में दोनों में से किस में है x2 मान? x2 मान बोलो ना पहले। x2 मान कितना है? x2 मान बोला है दोनों बोल रहे। x2 मान कितना? 3 माइनस x1 मान कुछ बोल देते हैं, सही मान खा जाएगी ना। चलो y2 का मान 1 माइनस y1 का 5, इसका होल स्क्वायर। अभी तक लगता है बहुत ही सब खेला रहे ना। आइडिया पर कहाँ फर्ज करते हुआ कोई दिक्कत नहीं। बताइए छठा का दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, कहाँ से बना? एक से बना, जिनके एक से 21 जो है x1, x2, x3 कौन है नहीं, ये अभी तक नहीं पहचाने कौन है नहीं। क्या तो ये x2 का मान 3,1 है, कभी कभी y2 का मान 1 हो जाएगा। क्या द्वारा
नहीं दिख तुमको दिखाई कहाँ देगा ये न्यू आने यहाँ आने की दिक्कत अलग से ठप्पा मारेगा। देखो 3 माइनस गुना माइनस माइनस गुना माइनस बराबर प्लस माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 + 5 घटा 1 + क्या घटाना है क्वेश्चन सही लिखल है ना। एक मस 5 घटाओ कितना 1 + 5 कितना 4 इसका होल स्क्वायर बताओ 3 + 3 कितना 6 3 + 3 कितना 6 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 36 और 16 कितना 36 और 16 कितना 52 52 को तोड़ेगी। देखो 52 को तोड़ते हैं दूसरा लगाएंगे तो कितना 26 फिर दूसरा लगाएंगे कितना 13 यानी क्या का जोड़ा लगा 2 का जोड़ा लगा पता है 2 को बाहर करें 2 को बाहर करते हैं रूट का दाम कितना 13 ठीक ये भी हो गया ए भी हो गया। अब बी सी को देखना है अब किसको देखना है बी सी को तो बी सी में देखेंगे तो x1 का मान ये होगा y1 का मान ये होगा x2 का मान ये y2 का मान ये याद रहेगा ना। देखो अब यहाँ बोलना बी सी में बताओ x2 का मान कौन है x2 का मान हाँ बी सी में देखना है बी सी में x2 का मान कौन है देखो हम यहाँ लिखते हैं यू आर x1 यू आर y1 यू आर x2 और यू आर y2 बताओ x2 का मान कौन होगा 0 माइनस x1 का मान 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 3 माइनस y1 का मान 1 इसका होल स्क्वायर बताओ 0 में 3 घटाएंगे कितना 0 में 3 घटाएंगे कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 3 में से घटाएंगे कितना 3 में से घटाएंगे कितना 2 का स्क्वायर कितना 4 बता 9 4 कितना 9 4 13 किसी का वर्ग है नहीं ना नहीं है चलो हो गया। उसके बाद आते हैं आप सी डी पर देखो अब सी डी पाएंगे ये हमारा हो जाएगा इसको मिटा देते हो ये होगा x1 का मान ये होगा y1 का मान ये होगा x2 का मान ये होगा y2 का मान। अब सी डी को देखना है सी और डी को देखना है बताओ इसमें x2 का मान कौन होगा -1 माइनस x1 का मान कितना 0 प्लस y2 का मान कितना y2 का मान कितना -4 माइनस y1 का मान कितना है इसका होल स्क्वायर बताओ -1 में -0 को जोड़ेंगे कितना -1 का -0 कितना -2 कितना 1 -1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस -4 और -3 कितना -4 और -3 कितना और माइनस 10 बताओ इसको ये तो चढ़ गया सीधे ऊपरे लगता है कहाँ ना कहीं तोड़ देंगे दिमाग नहीं है कोचिंग पर लगता है सही में दिमाग बोखला रहे तुम लोग बताए कौन एंगल से 10 होगा एक होगा तो नहीं छदने वाला एक 4 में 3 के एक हो जाएगा ये कौन एंगल से 10 इसको लग रहा है इसका दिमाग नहीं है यहाँ पर ठीक ना -7 और -7 का स्क्वायर कितना 49 1 का 49 कितना 1 का 49 कितना 50 फिर हम फंसबे कर दिए 1 का प्लस 49 बोले 49 1 से नहीं बोले थे देखो 25 और 2 ना
50, यानी 5 को जोड़ा लगेगा, 2 को जोड़ा नहीं लगेगा, यानी 5 को हम बाहर करते हैं, 5 रूट 2, ठीक है ना। अगर ऐसे समझ में आए ऐसे करो, 50 का 2 से 25, 5 से 5, देखो ये दोनों जोड़ा लगा, ये दोनों का जोड़ा लगा, ये 5 को बाहर किया, 2 जोड़ा लगा, इसको अंदर में छोड़ दिया, ठीक, इसको मिटाते हैं। अब देखो, अब एडी को देखना है, किसको देखना है, एडी, यानी इस सब मिटाते पहले। अब जो है ए और डी को देखना है, ए और डी को देखना है, तो ए और डी को देखो, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2, ठीक। अब इसको देख के बोलना है, बताओ x2 का मान कितना, x2 का मान कितना, -1, उसके बाद x1 का मान -3, 3 होता है, 3 नहीं प्लस, ठीक है ना। बताओ y2 का मान कितना, -4, माइनस y1 का मान 5, इसका होल स्क्वायर, ठीक। चलो चलो ना, यहाँ देखो, देखो -1, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 3, इसका स्क्वायर, पल्स नहीं बोलना है, पल्स तो चॉकलेट पर है, प्लस है, ठीक, +3, -4 और -5, जब ये दो घटाव काम होता है क्या करेंगे, काम जोड़ के करेंगे, और चिन्ह किसका पड़ेगा, घटाव का, तो 5 और 4 कितना, 9, -9, -9 का स्क्वायर कितना, यानी चलो -9 इसका स्क्वायर लिख देते हैं, अब बोलना है माइनस 3 में ये, जब ये माइनस प्लस का हम क्या करेंगे, घटाएंगे, बताओ 3 में 1 घटाएंगे कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4, प्लस 9 का स्क्वायर 81, कितना 85। अब बताओ, देखो ए बी का मान कितना निकला, 2√13, ए बी का मान कितना, 2√13, बी सी का मान √13, सी डी का मान, ए डी का मान, बताओ इसमें कोनो मिला, चतुर्भुज हो गए, चतुर्भुज के कोई न कोई दो भुजा बराबर होता है, ठीक ना। इन्हीं के सब रकम शून्य होगा, घर भी बनेगा तो या तो आमने सामने भुजा बराबर होगा, 10/10 का बना या 10/12 का बना, ऐसे घर बनता है, इसीलिए एगो इनो दबा जाएगा, उनो दबा जाएगा, कोई उनो दबा जाएगा, बहुत जगह 5 भुज होगा, 5 भुज में बराबर लेवल लेप चलता है। बताइए कोई एको मिल रहा है, नहीं मिला, चतुर्भुज नहीं है, यहाँ लिख देते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं है, यहाँ लिखना, इससे पहले यहाँ लिखना, यहाँ चतुर्भुज नहीं है, उतारो, देखो जरा देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, छठा का लास्ट क्वेश्चन। देखो पहले किसको लिखना है, ए बी को, पहले किसको लिखना है, ए बी को, देखो ये हुआ x1, ये हुआ x2, ये हुआ y1, ये हुआ y1, x2, y2, ठीक। और देखो यहाँ बैठे ना, इस पर बताओ x2 का मान कितना, x2 का मान कितना, माइनस x1 का मान 4, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 6, माइनस y1 का मान इसका होल स्क्वायर बराबर, बताओ 7 में 4 घटेगा कितना, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में 5 घटेगा तो 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर कितना, 3
का होल स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर कितना, 9 1 कितना, 10, 10 अंडर 10। ये ए बी हो गया, ए बी का मान कितना, रूट अंडर 10। अब इसको मिटाते ऊपर वाला को, अब होगा बी सी। अब क्या होगा बी सी पाएंगे तो होगा x1 y1 x2 y2। अब यहाँ बताओ x2 का मान कितना, x2 का मान कितना 4 माइनस x1 का मान इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, y2 का मान कितना 3 और y1 का मान कितना 7 6 नहीं 6। बताओ 4 में 7 हटेगा तो कितना, कौन 3, -3 का स्क्वायर कितना करते 9 प्लस 3 में 6 हटेगा कितना, 3 में 6 कितना 3 का स्क्वायर 9। बताओ 9 9 कितना 18। ठीक। अब बता 18 को 2 दूना 4 4 3 18 नहीं होगा, लेकिन 3 3 9 9 दूना 18, यानी कौन कौन होगा 3। इसका क्या लिखेंगे 3 रूट 2, 3 रूट 2। अब होगा सी डी पर, अब आएंगे सी डी, इसको मिटाते हैं। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। बताओ x2 का मान कितना 1 माइनस x1 का मान 4 प्लस, चलो y2 का मान कितना 2 माइनस y1 का मान 3। हमारा देखो इंग्लिश आता है, हम इंग्लिश बोलेंगे, कुछ बोल देती है बेहतर है, हिंदी बोलो, हिंदी बोले में ठीक है। हमको इतना इंग्लिश नहीं आता तो क्या फंस जाएंगे फिर। चलो 1 में 4 घटाओ कितना है 3 -3 होगा, ठीक है ना। और -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में 3 घटेगा तो 8, 1 का स्क्वायर 8, 9 1 कितना रूट अंडर 10। अब यहाँ ए डी पर किस पाएंगे, अब ए डी पर आए, ये सब मिट गया। यहाँ दुयन था यहाँ दुयन था। चलो अब ए और डी, यहाँ क्या बोला ए डी से, यानी ए और डी, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। चलो बता यहाँ x2 मान कितना, x2 मान कितना 1 माइनस x1 का मान 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 5, इसका होल स्क्वायर। चलो बताओ 1 में 4 घटाएंगे कितना, 1 में 4 घटाएंगे कितना -3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 2 में 5 घटाएंगे कितना, कौन 3, -3 का स्क्वायर 9 9 9 कितना, बताओ इसमें क्या बार होगा 3, तो 3 नोट कितना 2। अब देखो हम अब फिगर बनाते हैं। अब हम क्या बनाते हैं फिगर। देखो ए बी का मान हमारा √10 है, ए बी का मान कितना है √10, बी सी का मान सी डी का मान ए डी का मान
बताओ हम क्या बोले थे कि आयत के जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो बताओ ये वर्ग है कि आयत है? आयत है। ये कौन सा चतुर्भुज है? आयत है। इसका विकर्ण निकालेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण हम निकालेंगे नहीं, विकर्ण का दे देते हैं, लेकिन विकर्ण निकाल लेना है, ठीक है ना। हम इसको विकर्ण को अति देते हैं, देखो आयत, हाँ देखो आयत का आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है, ठीक। इसका विकर्ण देखो, ये इसका विकर्ण होगा और ये इसका विकर्ण होगा। ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी। एक मान कितना है? 4,5। डी का मान, सी का मान, डी का मान। चलो अब यहाँ लिखते हैं विकर्ण। विकर्ण, ठीक। विकर्ण हो गया ए सी, ए और सी। निकालना है क्या? 4,5, उसके बाद 4,3, उसके बाद बी और डी। इसका विकर्ण हो जाएगा 7,6, उसके बाद 1,2। इसका विकर्ण जो है निकाल लेना। लेकिन ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है? आयत। उतारो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, ठीक ना। देखो यहाँ मानते हैं, माना कि एक्स अक्ष का बिंदु x, 0, ठीक ना। अगर यहाँ y बोलते तो 0,y देते। यहाँ x बोला तो यहाँ क्या दिए? x, 0। अगर यहाँ y बोलते तो यहाँ 0,y देते, ठीक। अब यहाँ लिखते हैं तो x, 0, 2, -5, -2,9। एक बार ई जो है किताब से मिला लेना, ठीक है ना। चलो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। एक बार ए बी को लेंगे, एक बार ए सी को। ए बी बराबर ए सी, ऐसे करेंगे। देखो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तब जब पता चलेगा कि समदूरस्थ है। इसका मान x का यानी x का मान कितना आएगा बताओ। हम ए बी को इधर ले चलते, ए बी को यानी इसका फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर। देखो हम रूट इस पर नहीं दिए। रूट क्यों नहीं दिए पता है? क्यों नहीं दिए है? पता है? पता है कि नहीं पता? मतलब अगर हम इधर रूट दे देंगे ऐसे करके और इधर भी रूट हम दे देंगे, बताओ ई रूट नहीं कट जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? इसलिए हम रूट नहीं दिए, ठीक। अब यहाँ लिख चलते हैं। देखो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। हम ए बी को पहले देखेंगे, पहले ए बी को देखेंगे। पहले किसको देखेंगे? ए बी को। बताओ ए बी में x2 का मान कौन होगा? ए बी में x2 का मान कौन होगा? बी। x2 का मान बोलना है, x2 और y2 से नहीं पूछ रहे, x2 का मान बोलना है, 2 होगा। माइनस x1 का मान कौन होगा? x, इसका होल स्क्वायर है प्लस y2 का मान कौन होगा? और माइनस y1 का मान इसका होल स्क्वायर बराबर
अब देखो AC को देखना, अब उसको देखना है AC को। AC में बताओ x2 कौन होगा, -2 माइनस x1 कौन होगा, x1 कौन होगा x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कौन होगा 9 माइनस y1 कौन होगा 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बताओ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है क्या होता है, नहीं पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम नहीं जानते, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। ठीक, ये प्लस है, प्लस -5 और -0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, -5 और -0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 9 को 0 से 9 में से 0 घटाएंगे कितना होगा, कितना होगा 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। अब बताओ देखो, या तो हम ये जो हमें लिखे हैं ये हमको लिखने जरूरी नहीं था, लेकिन जरूरी नहीं था, समझने के लिए लिखे हैं। लेकिन यहाँ देखो 2 माइनस एक्स पावर कितना है 2, इसको 2 बार लिखेंगे, 2 माइनस एक्स पावर कितना है 2, यहाँ -2 माइनस एक्स पावर कितना है 2। हम इसको ए माने हैं, हम इसको बी माने, इसको ए माने और इसको बी माने हैं, ये ना माने हैं। अब बताओ ए स्क्वायर एक मान कौन है, ए स्क्वायर एक मान कौन है, इसको हम घेर देते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको घेरते हैं। ठीक, अब देखो ए का स्क्वायर हम क्या बोले, ए है बी है, ए और ई बी है। बताओ ए स्क्वायर एक मान कितना, ए स्क्वायर एक मान कितना 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर के बाद यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना, ये समझ रहे हैं नहीं, सब नहीं समझ रहे, चलिए मुँह देखते हैं, चलो इसको मिटाते हैं। सुनो, हम देख रहे हैं आराम से कैसे क्या करें, तो समझ में नहीं आ रहा है। सर जी बोलत नहीं रहिए, काफी बोल रही थी हमको, काफी जे पूछे अरे थे हमें लगा कि नहीं समझ रही, हम अब जो तरीका समझना चाहती है वही तरीका हम लिखते हैं यहाँ। देखो इसके पावर कितना है, इसके पावर कितना है 2, इसको 2 बार लिखो, 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स लिख दिए, प्लस है प्लस -5 को -0 को जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर -2 माइनस एक्स -2 माइनस एक्स प्लस 9 को 0 घटाएंगे कितना 9 में से 9 का स्क्वायर 81। देखो इस 2 को कॉमन करते हैं, इस 2 को, वहाँ हल्का था लेकिन यहाँ जो भारी में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हिमान की जगह में चलो यहाँ देखो ये 2 को कॉमन किए, ये 2 को कॉमन किए। ठीक, ये पूरा लिखो 2 माइनस एक्स, उसका ये माइनस एक्स कॉमन करते हैं, फिर ये पूरा लिखो 2 माइनस एक्स प्लस 25 बराबर, फिर यहाँ -2 कॉमन करो, ये पूरा लिखो -2 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स कॉमन करो, ये पूरा लिखो -2 माइनस एक्स प्लस 81। समझा निक्सन, नहीं समझा अभी नहीं समझे, थोड़ा बहुत नहीं समझा, फिर से बताएंगे हैं, कहाँ नहीं समझा। देखो
यहाँ देखो, यहाँ 2 माइनस एक्स पावर कितना था 2, इसको 2 बार लिखे, ठीक 2 बार लिखे। देखो यहाँ -2 माइनस एक्स पावर कितना था 2, यहाँ भी 2 बार लिखे। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 9 का स्क्वायर 81, ठीक। अब देखो इसमें दोनों एक ही रकम है, दोनों एक ही रकम है। हम ई कॉमन करेंगे ना, ये हम 2 कॉमन किए, हमको ये पूरा लिखना है, ये पूरा यहाँ 2 माइनस एक्स पूरा लिखना है, पूरा लिखे ये। यहाँ से 2 कॉमन किए, अब क्या बचल है इसमें माइनस एक्स बचल। फिर यही इसको यहाँ लिखो 2 माइनस एक्स प्लस 25 बराबर। अब ये देखो -2 कॉमन करेंगे, -2 कॉमन कर देंगे, ये पूरा लिखो -2 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स कॉमन करते हैं, ये पूरा लिखते हैं -2 माइनस एक्स प्लस 81। गुना करो, गुना करने आएगा ना। देखो 2 दूना कितना 4, माइनस है तो माइनस 2 गुना एक्स कितना 2x, माइनस एक्स गुना 2 कितना -2x, माइनस गुना माइनस बराबर एक्स गुना एक्स प्लस है प्लस 25 बराबर -2 गुना -2 कितना कौन सा है प्लस है। देखो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस है, 2 दूना 4। और देखो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2 गुना एक्स कितना 2x, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2 गुना एक्स कितना 2x, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस एक्स गुना एक्स कितना x प्लस कितना। अब यहाँ ध्यान देना, बताओ हम कुछ नहीं करेंगे। ये एक्स स्क्वायर इधर किस में है प्लस में है, और यहाँ किस में है प्लस में है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में, अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में जाएगा माइनस में। बताओ ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा, यहीं पर काट दीजिए, एक लाइन और लिख दे, काट दीजिए, काटे कि नहीं काटे। देखो हम क्या बोले, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में आएगा माइनस में। तो देखो ये और ये खत्म, ठीक। अब देखो -2x और -2x, -2x और -2x कितना x, -2x कितना x कौन सा x -4x, प्लस 25 है और प्लस 4 है कितना प्लस 29, ठीक। इसको छोड़ो नहीं, ऐसे रहने दो। देखो 2 और 2 कितना 4, इधर प्लस 4 इधर प्लस 4, इधर आएगा तो -4 x बराबर। देखो 81 और 4 कितना 81 और 4 कितना 85, ठीक। इधर 25 और 4 कितना 29 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस कितना 29, 4 और 4 कितना कौन 8 -8 x बराबर 85 में से 29 घटाओ कितना 15 में से 9 घटेगा तो 6 और 7 में 2 घटेगा तो 56 5, ठीक। बताओ इधर गुणाम है, इधर गुणाम है, उधर जाएगा तो भाग में, क्या करेंगे इसको बताओ। x बराबर, अरे काटो नहीं है, 8 कम 8 8 7 x मान कितना कौन सा, कहीं गलती हो क्या कहाँ। चलो x मान -7, तो x अक्ष पर कौन बिंदु होगा, हम क्या माने थे x को 0 माने थे, यहाँ क्या होगा -7 का मान 0, ठीक। कहीं भरा कर गलती हुआ लगता है।
उतारो। देखें क्या करें, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना Q इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब P और Q के मात्रक कितना दिया है, दूरी कितना दिया है 10, ठीक है। यानी इसको देखो कैसे दूरी सूत्र लिखेंगे, बराबर में 10 दे देंगे, क्योंकि बराबर 10 दिया है, दोनों के मान बराबर कितना दिया है 10 दिया है। देखो यहाँ लिखते हैं दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब देखो तो हो गया, लेकिन यहाँ देखो बराबर कितना 10। बताओ इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ ये p और q है, p q में x2 कौन है, x2 मान कितना है, x2 मान चलो 10 माइनस x1 का मान 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान माइनस 3 इसका होल स्क्वायर बराबर 10, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो इधर ये रूट है, इधर ये रूट है, अगर इसको उठा के इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये रूट है, उठा के इधर कर देंगे क्या हो जाएगा, क्या होगा स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होगा स्क्वायर। जब इधर अगर इधर स्क्वायर होता है, इधर करते हैं तो रूट होता है, तो इधर रूट है तो स्क्वायर नहीं होगा, होगा। 10 माइनस 2 हटे कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस y माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर, ठीक। अब बताओ 64 प्लस y प्लस 3 या a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी a होगा b, ठीक है। अब बताते हैं हम a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर एक मान कितना y का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, b का मान कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 2ab बताओ 2 गुना एक मान कितना y गुना b का मान कितना 3 बराबर कितना 10 का स्क्वायर 100। देखो इधर प्लस 64 है, उधर जाएगा था माइनस 64, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 तिया 6 y बराबर 100, लेकिन यहाँ प्लस 9 भी तो है, प्लस 9 भी है, ठीक ना। तो हम एक लाइन और लिख देते हैं 64 प्लस, अब देखो 64 है 9 कितना 64 है 9 कितना 64 और 9 कितना 64 और 9 कितना 73, इधर प्लस 73 है, उधर जाएगा तो माइनस 73। बताओ y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस कितना 73, y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस 73 घटाओ कितना 73 7 80 और 20 यानी कितना 27, y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27, ठीक। देखो तो y प्लस 6y इधर प्लस 27 इधर आएगा तो माइनस 27 बराबर ये क्या हो गया गुणन खंड हो गया, गुणन खंड हो गया, स्क्वायर का ही छूट जाता है। शुरू और अंतिम का क्या करेंगे गुना, यहाँ 1 है और यहाँ 27 है, यहाँ 1 है और यहाँ 27 है, यहाँ 1 है और यहाँ 27 है। बताओ
तो 1 और 27 गुना करेंगे तो कितना होगा? हमको दिमाग कुछ और चल रहा था, कौन और मेथड से बनाते, लेकिन ये इतना भारी वाला मेथड चला है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। छोड़ो बनाने दीजिए इसमें। अगर इधर स्क्वायर है उधर कर देते रूट हो जाता, इधर स्क्वायर उधर कर देते तो रूट हो जाता। 64 में से 164 घटा देते कितना होता है? 36। कितना 36 ना होता है? 36 होता है, ठीक है ना। इधर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट 36, यानी वहाँ कितना हो जाएगा? 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 6। एक बार प्लस में 6 लेना, एक बार माइनस में 6 लेना। अगर वैसे करेगी तो भी ठीक है, और वैसे नहीं करेगी तो भी ठीक है, लेकिन इससे हल्का ऊ वाला होगा। क्या करें? देख सर, इससे हल्का वाला बता दे, ऊ वाला बता दे, ई वाला बता दे। पहले इसको बना लेते हैं, इसको इधर बनाते हैं, उसको वहां से खींच के वहां लेके बनाए, ठीक। अरे दोनों उतारना है, देखो दोनों उतारना है, ये एक उतारना है। देखो मैं इधर उल्टा हो जाएगा, देखो अब यहाँ लिख सकते हैं, यानी 1 गुना 27 करेंगे तो 27 होगा। 1 गुना 27 कितना होगा? 27। तो यानी इसको पर लिखते हैं वाई स्क्वायर, 27 को तोड़ो तो कितना? 9 गुने 3। और कुछ है? और गुण खा 27 है। 9 गुने 3, 3 9 किया 27, 3 9 27। और गुण खात में है? नहीं है, ठीक। देखो बीच में कितना है? 6 है। बीच में कितना है? यहाँ ये गुणनखंड हो गया, क्या हो गया? गुणनखंड। अगर यहाँ समझ गया, अगर यहाँ पे ये चीज़ समझ गया तो दो चैप्टर बन जाएगा। ये अगर समझ गया 2 चैप्टर बन जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बीच में देखो, बीच में कितना है? 6। हमको पुराना कितना है? 6। कितना पुराना है? 6। हम इस चीज़ को पूरा यहाँ लिखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर में 0। हमको पुराना कितना है? 6। यानी 9 इन दोनों को जोड़ना है, या तो जोड़ के पुराना, या तो घटा के पुराना, लेकिन गुणा नहीं करना है। या तो जोड़ के पुराना, या तो घटा कर पुराना। बताओ 9 में 3 जोड़ कितना होगा? 12। ये 6 नहीं पूरेगा, 9 में 3 घटाएंगे कितना होगा? 6 पूर जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर, देखो ये प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है, तो बड़े वाले को प्लस में लेंगे, छोटे वाले को माइनस में। तो यहाँ लिखते हैं प्लस 9y माइनस 3y माइनस कितना? 27 बराबर में 0। देखो यहाँ स्क्वायर वाला को ऐसे वैसे लिखे और 27 को वैसे लिखे। बीच में सिर्फ 6 को तोड़े हैं, बीच में किसको तोड़े? सिर्फ 6 को। अब देखो यहाँ की y कॉमन करते हैं, यहाँ से एक y कॉमन कर दिए तो क्या बच गया? एक y, यानी y बच गया। तो y गुने y स्क्वायर प्लस है प्लस, यहाँ देखो 9y है, यहाँ y कॉमन है, यहाँ क्या बच गया? 9। तो 9 गुना y कितना? 9y। माइनस है तो माइनस, ठीक, माइनस है तो माइनस। देखो इसको पहले यहाँ उतारना समझने के लिए, y प्लस 9 बराबर में, देखो हमको 3y पुराना है और 27 पुराना है। 3y पुराना और कितना पुराना है? 27 पुराना है। बताओ इसमें कितना से गुना करेंगे? बड़ा 3y और 27 पूर जाएगा। इस y प्लस 9 में कितना से गुना करेंगे? बड़ा 27 पूर जाएगा, 3y और 27 पूर जाएगा। कितना से करें? 3 से। चलो 3 गुना y, 3y माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। 3 नमा
27 खुल गया। अब देखो y माइनस 3, इसको और इसको एक साथ लिख लो, y माइनस 3, और इधर में तो बराबर है तो y प्लस 9 बराबर में। अब इसका शून्यक निकाल लो, क्या निकालना है? शून्यक। तो y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर कितना? 3, y प्लस 9 बराबर 0, इधर प्लस हो जाएगा तो y बराबर कितना? यानी y की ये दो का मान है, यानी 3,9 जो है माइनस 9 y का, ये किसका मान है? y का मान है, ठीक है ना। अब देखो ये एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड हम बताते हैं। देखो यहाँ से इसको हम पूरा यहाँ लिखते हैं, 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर में 10 का 10 से है स्क्वायर में है, ठीक है ना, स्क्वायर बाद में दिए हैं, याद रखना। यानी 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10, ठीक। इधर प्लस 64 है, उधर जाएगा तो ये स्क्वायर नहीं होगा, इधर रूट का, इधर रूट है, उधर गया था स्क्वायर, ठीक। यानी 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना? 100। इधर प्लस 64 है, उधर जाएगा तो y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 है कितना? कितना होगा? 36। कितना होगा? इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट, y प्लस 3 बराबर रूट अंडर 36। बताओ ये 36 किसका वर्गमूल है? 36 किसका वर्गमूल है? 6 का। जब प्लस 3 है, उधर जाएगा तो y बराबर कितना? 6 माइनस 3, y बराबर कितना? y का मान कितना? 3, y का मान 3। अब देखो एक मान हमारा निकल गया, y बराबर कितना? 3। अब देखो माइनस 9 है, यहाँ कितना दिया है? 10 y। हमको सिर्फ क्या बोला है? y का मान निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? y का मान निकालने, नहीं y का वह मान ज्ञात कीजिए जो ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमारा देखो ये एग्जैक्ट आंसर है, यहाँ निकला, ये कितना दूर में निकल गया है, और यहाँ से गुणनखंड करके यहाँ से उतना इतना बड़ा याद रहेगा तो बोला। अब बताओ बताओ ये हल्का लग रहा है कि ये हल्का लग रहा है? दोनों बस कौन हल्का लग रहा है? कौन लग रहा है हल्का? ये बोला उतार लो। देखो क्या बोल रहा है, यदि Q बराबर इतना दिया है, बिंदु P बराबर इतना और R बराबर इतना से समदूरस्थ है, क्या बोल रहे हैं? समदूरस्थ है। जैसा इससे पहले क्वेश्चन था ना, P मतलब यानी PR बराबर QR दिए थे, PR बराबर PQ बराबर QR, सॉरी यानी PQ बराबर PR किए थे इस पहला क्वेश्चन में, PQ बराबर PR। तो समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x मान ज्ञात करने के बाद दूरियां जो है QR और PR का भी बोला ज्ञात करने के लिए, पहले x मान ज्ञात करना है, उसके बाद QR और PR का दूरी भी ज्ञात करना है। देखो हम क्या लिखते हैं, यानी फॉर्मूला में ये लिखते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर यानी देखो Q यहाँ लिखते हैं ऊपर में, QP बराबर QR, QP बराबर QR, इसके हिसाब से, ठीक। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये रूट से रूट खत्म, ये रूट से रूट खत्म, यानी x2 का मान कितना है? Q P में रखना है, Q और P में रखना है, Q और P में रखना है। x2 का मान कितना है? 5 माइनस x1 का मान इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -3 माइनस y1 का मान कितना है? 1, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब देखना है QR, यानी QR है ना, Q और R, इसमें और इसमें देखना है x2 कौन है? x2 Q और R में x2 कौन है? x है।
एक्स माइनस x1 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, कितना 6 माइनस y1 का मान 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब बताओ 5 में से 0 गया कितना 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 और -1 -3 और -1 कितना -2 -4 का स्क्वायर 16 बराबर x - 0 कितना x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया था 5 का स्क्वायर 25। अब बताओ 16 और 25 कितना 16 25 जोड़ेंगे काफी मतलब जोड़ते हैं। देखो प्लस 25 है, इधर है प्लस 25, या तो इसको इधर करे या इसको इधर करे। बताओ इधर प्लस 25 है, उधर करेंगे तो -25, तो ई 25 से ई 25 खत्म नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट, इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट, यानी रूट अंडर 16 बराबर x। ये 16 किसका वर्गमूल है 4 का, यहाँ हम लिखे 4 बराबर x प्लस माइनस यानी देखो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4। देखो प्लस माइनस 4 हम इसलिए दिए क्या कि यहाँ रूट हम हटा दिए, रूट को हम हटा दिए, इसलिए प्लस माइनस x मान कितना 4, यानी एक बार +4 और एक बार -4, इसके मतलब 100 होता है। अब देखो यानी हमारा x मान निकल गया, x मान निकल गया। अब क्या निकलना है QR यानी QR यहाँ x है, यहाँ इसके जगह हम क्या देंगे 4, मान है तो +4 दो या मान है तो -4 दो, जो ठीक लगे, जिसका मान सटीक। देखो हम यहाँ लिखते हैं बिंदु QR से, बिंदु QR से बताओ Q का मान कितना है 0,1, Q का मान कितना है 0,1 और R का मान कितना है x, 6, हम x मान कितना माने 4,6। ये हो गया। उसका दूरी बताओ, दूरी से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 का मान कितना है 4, x2 का मान 4 और x1 का मान 0, यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 और y1 का मान 1 इसका होल स्क्वायर। बताओ 4 में से 0 घटेगा कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 में से घटेगा तो 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना 36, 16 और 25 कितना 41, रूट अंडर 41। QR का मान कितना रूट अंडर 41। अगर मन है तो माइनस को देख हम बैठाएंगे, लेकिन नहीं बैठाएंगे, उतना नहीं करना, ठीक है, उतना नहीं सोचना है। उसके बाद QR निकल गया, अब क्या निकलना है PR, क्या निकलना है PR। अभी माथा दुख रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, देखो ना PR दिखाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं बिंदु PR से, बिंदु PR से, इसलिए बोलते थे कि बैठने का आदत डालो, ठीक ना। क्या निक सर, जीवन में पहले बार निक इतना देर बैठ रहा है यहाँ पर, सही बात है ना। चलो देखो P का मान कितना है 5, -3 और R का मान x मान कितना आया था 4 आया था, 4,6। अब बैठाओ इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 का मान कितना x1 का मान इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस y1 का मान इसका होल स्क्वायर। बताओ 4 में से 5 घटेगा कितना -1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस बराबर प्लस, माइनस बराबर माइनस बराबर प्लस, 6 और 3 कितना 9 का स्क्वायर 81, 1 82, रूट अंडर
यहाँ पर हम प्लस 4 लेख बनाए थे, प्लस 4 लेख हम बनाए थे, ठीक है ना। अब एक बार माइनस 4 लेख बनाते हैं, यह प्लस माइनस 4, ठीक है। अब एक प्लस 4 लेख बनाए थे, अब माइनस 4 लेख बनाते हैं। रिटर्न डन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 का मान कितना, कौन सा है, माइनस 4, यहाँ प्लस 4 लिए थे ना। चलो यहाँ माइनस 4 माइनस x1 का मान कितना 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 6 माइनस y1 का मान माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो माइनस 4 है, माइनस 5 है, तो माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर कितना प्लस, तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, तो 6 3 जोड़ा करना, 6 3 कितना 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 81 कितना टोटल 162। अब इसको तोड़ के लिख लो, जैसे लिखना वैसे, इसको तोड़ के लिखेंगे तो कुछ बाहर होगा, रूट आते बाहर। चलो चलो क्या एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यानी एक्स और वाई में बोला कि एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। क्या हो, समदूरस्थ हो। जब ये समदूरस्थ की बात करें तब ये बराबर चिन्ह बीच में आना चाहिए और दोनों साइड सॉल्व करना है। यानी देखो हम इसको ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं ए, और इसको बी, और इसको सी। एक बार ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, यानी हम यहाँ लिखते हैं हल। लास्ट क्वेश्चन है, इसको सजा के बनाएंगे, ठीक है, पूरा बनेगा नहीं लेकिन सजा के बनाते हैं हल, ठीक। लिखते हैं ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक ना। यानी ए बी का मान कितना है एक्स कोमा वाई और 3,6 बराबर ए सी का एक्स कोमा वाई और -3,4। वही प्रॉब्लम बैठा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बताओ x2 का मान कितना है, कितना 3 माइनस x1 का मान कितना है x, इसका स्क्वायर प्लस y2 मान 6 माइनस y1 का मान y, इसका होल स्क्वायर बराबर x2 का मान माइनस x1 का मान इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान इसका होल स्क्वायर। चलो देखो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ ए स्क्वायर में कितना 3 का स्क्वायर कितना, इसको लिख दे ऐसे करके, फॉर्मूला लिखे नहीं लिखे, याद रहेगा। चलो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना एक्स माइनस 2ab, तो 2 गुना 3 कितना 6, 2 गुना 3 कितना 6, 2a हो गया b यानी b कितना x यानी 6x कितना 6x प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, 6 माइनस y का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस y स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab 2a 6 दुना 12 और b कितना y यानी 12y बराबर, लिख दिए। समझ में आया नहीं आया, आया
चलो अब यहाँ देखो, यहाँ -3 और -x², -3 और -x²। तो जब ये एक इससे पहले क्वेश्चन था कि माइनस, देखो इसको सॉल्व करो, -a और -b, इसको सॉल्व करो, इसका होल स्क्वायर, -a कॉमन करो, ये -a कॉमन करेंगे तो -b कॉमन करो, -a -b, a गुना a² प्लस ab और प्लस b², यानी ये है, ये जो है a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो यह क्या आया, a² और प्लस 2ab और प्लस b², यानी ये जो दिया है ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बताओ a², तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, a² 3 का स्क्वायर कितना, 9, प्लस b² x का स्क्वायर प्लस x² प्लस 2ab, तो 2 गुना 3 कितना, 6, a है कितना, a गुना करके b, 6x प्लस हो गया, यह a प्लस b का होल स्क्वायर। बताओ 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस y का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, तो 2 4 दूना 8, अब b मान कितना, y। अब एक चीज ध्यान रखना, बताओ इधर प्लस x² है, इधर प्लस x² है, अगर इस दोनों को या इसको इधर करे या इसको इधर करे तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा, क्या होगा, प्लस माइनस हो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो काट यहाँ देंगे, ऐसे करके तो गलती करेंगे, बिल्कुल गलती करेंगे। बताओ, तो यहाँ समझेगा ना कैसे काटे, बताओ इधर प्लस x है, अगर इसको इधर करेंगे तो -x होगा, तो -x प्लस x² माइनस x² प्लस माइनस, यानी 1 में से 1 गया तो 0, ये से ये खत्म, इधर प्लस y² है प्लस y², बताओ इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, ये भी दोनों कटेगा, ये दोनों खत्म। और कुछ कटने वाला है, एक बार देख लो, नहीं कुछ कटने वाला है, देखो +9 प्लस नहीं कटेगा, देखो -6x है, इधर प्लस 6x है, तो अगर इसको हम इधर करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस दोनों एक हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, या इधर माइनस में अगर इसको उधर करेंगे तो प्लस होगा, तो जब ये प्लस प्लस होगा तब ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कटेगा यहाँ नहीं कटेगा, अगर यहाँ -6x, यहाँ भी -6x होता तो कट जाता, अगर यहाँ प्लस 6x है, अगर यहाँ भी प्लस 6x होता तो कट जाता, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, इसलिए नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, अगर यही चीज पहले से बराबर की इस साइड रहता तब कट जाता, पहले से अगर बराबर की साइड रहता तब कट जाता, तब इधर उधर नहीं करना था, क्योंकि इधर था इसलिए कट जाता, लेकिन अभी नहीं कटेगा। अब यहाँ देखो 9 है और 36 है, 9 और 36 कितना, 45, 9 और 36 कितना, 45, और किधर है 16 और 9 कितना, 25। बताओ 25 किधर करे कि 45 को इधर करे, हमारा मन देखो यहाँ लिखते ये -6x हुआ, इधर -6x इसको लिख दिए, ठीक ना, या पहले इसको 36 और 9 कितना, 45 -6x, उसके बाद इधर 6x है प्लस में, इधर आएगा तो इधर 6x प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 6x, ठीक। उसके बाद 36 में 45 कर दिए, -12y, इधर -8y है, इधर करेंगे तो +8y बराबर 16 और 9 कितना, 16 और 9 कितना, 16 और 9 कितना, 25। एक मिनट देखो 16 और 9 कितना, 25। अब यहाँ देखो 6 और 6 कितना, 6 6 12x माइनस में, और माइनस यहाँ -12y और प्लस 8y। बताओ यहाँ कथी कम हो, प्लस और माइनस दोनों का क्या कम करेंगे, माइनस का, तो 12 में से 8 घटाओ कितना, 4, प्लस में माइनस में, कहाँ पे देंगे, माइनस में ज़्यादा है प्लस में कम है, तो माइनस में बराबर 25। बताओ इधर 45 प्लस में उधर जाएगा तो इधर प्लस 45 उधर जाएगा तो -45, ठीक। देखो
माइनस 12x माइनस 4y बराबर माइनस 5 में 5 गया तो 0 और 4 में 2 गया तो 2 माइनस 20। देखो 12 में भी 4 से भाग लग जाएगा, 12 में भी 4 से भाग लगेगा, 4 में भी 4 से भाग लगेगा और 20 में भी 4 से भाग लग जाएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है। हम क्या करेंगे, -4 कॉमन कर लेंगे। -4 क्या कर लेंगे, कॉमन। बताओ 12 में से हम 4 कॉमन किए, राइट। क्या करेंगे कि 12 में से 4 कॉमन किए तो यहाँ क्या, इसमें क्या क्या यहाँ क्या रखेंगे जब 12 पूरा जाएगा, 3x माइनस यहाँ y बराबर 5। ठीक, बराबर 5 दे दिए, ये 4 कॉमन कर लिए थे, ठीक है ना। अब देखो 3x माइनस y इधर +5 इधर रहेगा तो -5 बराबर में 0। तो अब देखो ये अलग अलग ढंग का आ गया, अलग ढंग का आ गया तो इसको छोड़ दे यहीं पर। ये अतः ये अभिष्ट है। बस हो गया, यही इसका आंसर। उतारो, खत्म।